कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये वीडियो इंग्लिश एमसीक्यूज़ के 41 क्वेश्चन से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है, जो कि 100 एमसीक्यूज़ सीरीज़ का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं और उनके पीडीएफ का लिंक भी उसकी डिस्क्रिप्शन में मुहैया कर दी गई है। पार्ट 3 वीडियो का पीडीएफ का लिंक जल्द इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जिसकी पासवर्ड आपको इसी वीडियो में आगे जाके बता देने वाला हूं। सो आप हमारे साथ रहिए, वीडियो को देखकर क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करें और इनमें इसका पीडीएफ भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ब्स, टेंसेस और सेंटेंस कंप्लीशन, जो कि इंग्लिश ग्रामर सीखने का एक आसान तरीका है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से, शी डैश फॉर द अपकमिंग टेनिस टूर्नामेंट। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसमें हम आपके लिए 4 एमसीक्यूज़ को शेयर करेंगे। आप खुद से पहले एमसीक्यूज़ को सेलेक्ट कर लिया करें, उसका आंसर अपने पास लिख लिया करें। फिर जब हम आपको आंसर बता दें तो आप उसके साथ अपने आंसर्स को टैली करके एंड में हमें मार्क्स बता दिया करें कमेंट्स बॉक्स में कि आपने 20 में से कितने मार्क्स लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है, शी डैश फॉर द अपकमिंग टेनिस टूर्नामेंट। इसका राइट आंसर इस ट्रेनिंग बन रहा है। शी इज़ ट्रेनिंग फॉर द अपकमिंग टेनिस टूर्नामेंट, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस की सेंटेंस है, इसलिए इसमें शी इज़ ट्रेनिंग फॉर द अपकमिंग टेनिस टूर्नामेंट यही ठीक आ रहा है। बाकी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर मोर सुटेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, आई डैश न्यूजीलैंड नेक्स्ट ईयर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, आई एम गोइंग टू न्यूजीलैंड नेक्स्ट ईयर। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, इसलिए इसमें एम गोइंग और टू तो ऑलरेडी आ रहा होता है सब्जेक्ट से पहले, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 में, देयर आर सम वैकेंट रूम्स डैश इन फ्लैट्स एंड शेयर्ड हाउसेस। यह इंतहाई आसान क्वेश्चन है। अगर आपने पार्ट 1 या पार्ट 2 देखी हो तो आपको इसकी समझ आसानी से आ रही होगी, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि बोथ, बिटवीन, आइदर, नाइदर, इनमें क्या फ़र्क है। यहाँ पर भी आपको मैं बताता चलूँ कि नाइदर तब आएगा जब एंड में फिर आपके पास उसके बाद नार आ रहा होगा। आइदर तब आएगा जब आर होगा आगे सेंटेंस में। बिटवीन एंड बोथ, इन दोनों में एंड आ सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट करेंगे। देयर आर सम वैकेंट रूम्स बोथ इन फ्लैट्स एंड शेयर्ड हाउसेस। बिटवीन तो दो चीज़ों के दरमियान जब बात हो रही होती है या स्पेसिफिक चीज़ों के दरमियान जब बात हो रही होती है तब हम बिटवीन को यूज़ करते हैं। बोथ जब हम दोनों चीज़ों को इंक्लूड करते हैं तब हम कहते हैं बोथ। तो यहाँ पर फ्लैट्स और शेयर्ड हाउसेस दोनों को इंक्लूड किया जा रहा है, इसलिए बोथ यहाँ पर राइट ऑप्शन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 की जानिब जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता चलूँ कि आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस फ्री पीडीएफ के साथ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इसके अलावा आप हमारे मुख्तलिफ़ प्लेलिस्ट को भी डिस्कवर कर सकते हैं, जहाँ पर हमने मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ बनाए हुए हैं। वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड है फ्री पीडीएफ के साथ, जिनका पीडीएफ आप उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और इसका पासवर्ड आपको आगे जाके मैं बता देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 में है, द सन राइजेस डैश द ईस्ट। तो ये तो इंतहाई आसान और बहुत मशहूर क्वेश्चन है। ये अक्सर जो 1 से लेकर या 5 से लेकर 16 ग्रेड तक के जो टेस्ट होते हैं उसमें ये पूछा जाता है। बाकी ये 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर
इन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 ये भी प्रीपोजिशन के मुतालिक है। नाइट्रोजन गैस इज इन अबेंडेंस डैश द अर्थ। अब इसमें जो ऑप्शन है इन, ऑन, अबव, अलोंग, तो अबव एंड अलोंग ये दोनों तो नहीं बन रहे। इन, ऑन, इन दोनों में हमें चूज करना होगा। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, ऑन। नाइट्रोजन गैस इज इन अबेंडेंस ऑन द अर्थ। ज़मीन पे नाइट्रोजन गैस वो भारी मिकदार में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा जा रहा है, आई वॉज वॉचिंग अ टीवी प्रोग्राम व्हेन ही डैश इन। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन पे गौर करें, वॉक, वॉक्स, वॉक्ड, वॉज वॉकिंग, वॉक एंड वॉक्स ये दोनों प्रेजेंट टेंस के जो वर्ब है यही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में इसके साथ एस ऐड किया हुआ है, तो ये दोनों तो हम यूज़ यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट क्लास को अगर आप देखें, आई वॉज वॉचिंग ये पास्ट की टेंस की जुमला है या क्लॉज है, तो दूसरा भी हमें पास ही चाहिए होगा, और इसका राइट ऑप्शन नंबर सी ही होगा, व्हेन ही वॉक्ड इन, क्योंकि यहाँ पर हमने आई वॉज वॉचिंग मतलब के पास्ट टेंस को यूज़ किया हुआ है, तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट टेंस का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे जाते हैं, वी आर प्लानिंग डैश आउट टू डिनर टुनाइट। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त मिल सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये ऑप्शंस सेम लग रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ अरेंजमेंट की गलती है और कुछ वर्ब्स की गलती है। अगर आप पहले नंबर को सेट करना चाहें, वी आर प्लानिंग टेकिंग और गेस्ट, तो यहाँ पर टेकिंग की वजह से ये ऑप्शन नंबर 1 गलत। ऑप्शन नंबर बी गेस्ट टू टेक, यहाँ पर चेंज कर लिया गया है, रीअरेंज करना पड़ेगा हमें ये। ऑप्शन नंबर सी को अगर आप देखें, गेस्ट टेकिंग, तो ये तो एक टेकिंग है, इसकी वजह से गलत हो रही है, और दूसरा जो अरेंजमेंट है वर्ड्स की वो गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट बन रहा है, वी आर प्लानिंग टू टेक और गेस्ट्स आउट टू डिनर टुनाइट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 48 पे जाते हैं, शी टुक लेसन्स डैश हाउ टू स्विम। इस क्वेश्चन को समझिए, ये इस वीडियो का मेरे ख्याल से मुश्किल तरीन क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन पे गौर करें, लर्न, फॉर लर्निंग, टू लर्न, लर्निंग, तो इसमें लर्न को अगर हम हटाएं और लर्निंग को हटाएं तो हमारे पास दो ऑप्शंस बन जाते हैं, जिस पे गौर करना पड़ता है। शी टुक लेसन्स फॉर लर्निंग, शी टुक लेसन्स टू लर्न हाउ टू स्विम। अब यहाँ पर दोनों ठीक बन रहे हैं। जो इन्फिनेटिव है हमारे पास टू लर्न वो भी ठीक ही लग रहा है, और जो फॉर लर्निंग है वो भी ठीक लग रहा है। तो हमने सेंटेंस की सेंस को अब समझना होगा। शी टुक लेसन्स, वो लेसन्स किस लिए लेती है, डैश हाउ टू स्विम, फॉर लर्निंग या टू लर्निंग। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉर लर्निंग। वो लर्निंग के लिए लेसन्स ले रही है कि स्विमिंग किस तरह करनी है, इस वजह से ये प्रीपोजिशन फॉर लर्निंग ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा जा रहा है, द क्लास टीचर डैश अना मूव टू अनदर चेयर। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस को देखें, अलाउज एंड लेट, ये तो दोनों सेम ही लग रहे हैं। अगर अलाउड और परमिटेड को देखें, ये भी सेम ही लग रहे हैं। पहले तो ये कि हमने पास्ट में जाना है, तो यहाँ पर हमने पास्ट को जब चूज़ करना होगा, द क्लास टीचर अलाउड अना मूव टू अनदर चेयर, क्योंकि लेट भी यहाँ पर ठीक होगा, लेकिन वो कैजुअल है। हमने कैजुअल की बजाय जो एकेडमिक होगा, जो फॉर्मल होगा, उसी को चूज़ करना होगा। द क्लास टीचर अलाउड अना मूव टू अनदर चेयर, इसका राइट ऑप्शन अलाउड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, ही डिवोट्स मच ऑफ हिज टाइम डैश फॉर द फ्यूचर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, टू प्लानिंग। ही डिवोट्स मच ऑफ हिज टाइम टू प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। टू प्लानिंग यहाँ पर मोर सुटेबल नहीं है। जो मोर सुटेबल ऑप्शन है वो ए नंबर ऑप्शन है, टू प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा जा रहा है, फॉर गुड हेल्थ शी डैश बेड अर्लियर। अब यहाँ पर अगर आप देखें
तो सारों में शुड यूज़ हुआ है, तो ठीक है। और ये फर्स्ट वर्ड टू ठीक हो गया। अब अगर आप नेक्स्ट देखें तो ए और बी में गो गो यूज़ हुआ है, तो गो और गो टू, तो हमें गो टू पे जाना होगा। अच्छा, अब हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, क्योंकि सी और डी सेम है, शुड गोस, तो गोस के साथ जो टू आ रहा है तो उस पर हम गौर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी पे हम गौर करेंगे। शुड गो टू, शुड गोस टू। फॉर गुड हेल्थ शी शुड गो टू बेड अर्लियर। यहाँ पर क्योंकि शुड यूज़ हुआ है तो इसलिए हम गोज नहीं लगा सकते, गो लगाएंगे। बाकी ये मैं आपको एक टिप बताता चलूँ कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगा। Question number 52. If you have time, you dash the nature museum. अब यहाँ पर वही बात जो मैं आपको बता रहा था कि मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं आ रहा, शुड विजिटेड बिल्कुल नहीं होगा। हैव टू विजिट ये भी यहाँ पर ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए और डी को हम कंसिडर करेंगे। इफ़ यू हैव टाइम यू शुड विजिट द नेचर म्यूजियम, इफ़ यू हैव टाइम यू वुड विजिट द नेचर म्यूजियम। अब यहाँ पर ऑलरेडी पूछा गया है कि अगर, या कहा गया है कि अगर आपके पास टाइम हो, तो फिर वुड तो नहीं बन रहा ना, शुड, क्योंकि हम एक तरीके से सजेस्ट कर रहे हैं या हम उसको बता रहे हैं कि आपने ये काम करना है, तो इसलिए हम कहेंगे कि यू शुड विजिट द नेचर म्यूजियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता चलूं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं, ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस फ्री पीडीएफ के साथ आप तक बर वक्त पहुँच सके। नेक्स्ट स्लाइड में आप इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में शेयर किए जाने वाले पीडीएफ का पासवर्ड बताऊँगा और यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, फिर आप उस पासवर्ड के ज़रिए उस पीडीएफ को खोल सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 का क्वेश्चन है, इट इज़ आवर प्रॉब्लम नट डैश। क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शंस पे गौर करें, डियर, डियर्स, डियर, डियर्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए डियर ये तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो तो बिल्कुल अलग डियर है, इसकी मीनिंग अलग है। इट इज़ आवर प्रॉब्लम नट डियर, तो ऑप्शन नंबर सी को हम निकालेंगे। फिर 3 ऑप्शंस पे हम गौर करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी को अगर आप देखें तो इसकी भी मीनिंग अलग बन रही है, डियर की मीनिंग अलग है। ये अपॉस्ट्रोफी वाला अस का जो मामला है वो तो अलग चीज़ है, वो मैं आपको बाद में फिर समझा दूंगा। इट इज़ आवर प्रॉब्लम नट डियर एंड डियर्स। अब इन दोनों पे हम गौर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए पे और ऑप्शन नंबर बी पे। इट इज़ आवर प्रॉब्लम नट डियर्स, क्योंकि ये पॉसेसिव केस में आ रहा है, इसलिए हम जिसके साथ एस ऐड है उसको गौर करेंगे, उसी को कंसिडर करेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 54, द नंबर ऑफ गेस्ट्स एट द पार्टी डैश अमेजिंग। ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आप कोशिश करें कि आप इसका राइट आंसर कमेंट करें, मैं तब तक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन नंबर ए में है वॉस, ऑप्शन नंबर बी में है वर, ऑप्शन नंबर सी में है हेड, ऑप्शन नंबर डी में है हैव हेड। तो हैव हेड तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ये फिट नहीं हो रहा। द नंबर ऑफ गेस्ट्स एट द पार्टी हैव हेड अमेजिंग, ये फिट नहीं बैठ रहा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी को हम देख रहे हैं, तो सी भी हेड जा रहा है, पास पे जा रहा है, तो पास परफेक्ट पे जा रहा है, तो यहाँ पर ये भी सेट नहीं बन रहा क्योंकि अमेजिंग है। ऑप्शन नंबर ए और बी में बहुत से लोग इस पे वर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि गेस्ट्स है, प्लूरल है, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। द नंबर ऑफ गेस्ट्स एट द पार्टी वॉज अमेजिंग, क्योंकि अगर आप सेंटेंस को देखें तो ये द नंबर से शुरू हो रहा है। अगर ये अ नंबर होता, ए इसमें आ जाती डी की जगह, तो फिर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता, अ नंबर ऑफ गेस्ट्स एट द पार्टी वर अमेजिंग। लेकिन यहाँ पर द नंबर है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ जाते हैं। डैश 600 एंड 800 BC ओलंपिक्स वर हेल्ड इन एथेंस ग्रीस। अब यहाँ पर आप देखें तो इसके जो ऑप्शन है ये भी बहुत कन्फ्यूजन वाले हैं।
ऑप्शन नंबर ए में है ड्यूरिंग, ऑप्शन नंबर बी में है अनटिल, ऑप्शन नंबर सी में है अनलेस, ऑप्शन नंबर डी में है बिटवीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है बिटवीन 600 एंड 800 BC ओलंपिक्स वर हेल्ड इन एथेंस ग्रीस। अब यहाँ पर अगर आप देखें गौर करें तो इसमें ड्यूरिंग इसलिए नहीं आ रहा कि ड्यूरिंग में हम एक वर्ड या एक किस्सा या एक चीज़ का हम जिक्र करते हैं, जिस तरह के हम कहते हैं कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू एंड समथिंग लाइक दिस। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर दो चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है, 600 एंड 800 BC, तो इसलिए यहाँ पर बिटवीन ठीक फिट बैठ रहा है। पार्ट 2 में हमने तफसील से जिक्र किया हुआ है अनटिल एंड अनलेस का, तो आप अनटिल और अनलेस को समझने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पर इसी सीरीज़ का पार्ट 2 देंगे, जहाँ पर हमने 21 से लेकर 40 तक के MCQs को डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे पासवर्ड दिखाई दे रहा होगा, इस पासवर्ड को आपने सेव करना है, डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड करना है फ्री में, और वहाँ उस PDF को खोलने के लिए ये पासवर्ड आपने यूज़ करना है। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएँ ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ का फ्री PDF के साथ आपको बर वक्त इतला मिल सके। क्वेश्चन नंबर 56 में है शी डैश द ड्राइविंग टेस्ट टू गेट अ लाइसेंस। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि शुड ये दोनों जो है ये तो यहाँ पर हम इस तरह कह सकते हैं कि जो सजेस्ट करना होता है या बताना होता है या जो हम इम्प्लाइज करते हैं वो तो यहाँ पर बन नहीं रहा। शी शुड पास, शी शुड हैज़ पास द ड्राइविंग टेस्ट टू गेट अ लाइसेंस, ये ठीक नहीं बैठ रहा। हैज़ एंड हैव ये दोनों ठीक बैठ रहे हैं। शी हैज़ टू पास, ही हैव टू पास द ड्राइविंग टेस्ट, उसको ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा लाइसेंस लेने के लिए, अगर उनका कोई सिफारिश ही ना हो तब। सो यहाँ पर है शी, तो शी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए हम इसके साथ हैज़ को यूज़ करेंगे। शी हैज़ टू पास द ड्राइविंग टेस्ट टू गेट अ लाइसेंस। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ जाते हैं। इज देयर वर नो बसेस शी डैश होम लास्ट नाइट। अब यहाँ पर आपने देखना है लास्ट नाइट यूज़ किया हुआ है, मतलब बात पास्ट तक चली गई है, पास्ट टेंस को हम यूज़ करेंगे। हैज़ टू वॉक, हैज़ टू वॉक्ड, हैड टू वॉक, हैड टू वॉक्ड, इसके ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। इज देयर वर नो बसेस शी हैड टू वॉक होम लास्ट नाइट, इसलिए हम हेड को यूज़ कर रहे हैं कि उसको लास्ट नाइट फिर वॉक करना पड़ा। इसका क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ जाते हैं। डैश दीज बुक्स बिलोंग टू। तो यहाँ पर अगर आप देखें हु डू, हु डज, हुम डू, हुम डज, तो यहाँ पर पहले तो हम दीज की वजह से डू को यूज़ करेंगे, डज को यूज़ नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पर सब्जेक्ट क्या कैसे यूज़ करना है, और सब्जेक्ट की जगह फिर हम हु को यूज़ करते हैं, हुम को यूज़ नहीं करते। हु डू दीज बुक्स बिलोंग टू। क्वेश्चन नंबर 59 पे जाते हैं। इफ जॉन डैश अर्लियर ही वुड ऑलवेज बी ऑन टाइम। अब यहाँ पर बात पास्ट की कही जा रही है। इफ जॉन डैश अर्लियर, इफ जॉन गॉट अप अर्लियर, वो वक्त पर जाग जाते, ही वुड ऑलवेज बी ऑन टाइम, वो हमेशा फिर टाइम पे ही रहता। क्वेश्चन नंबर 60 पे हम जाते हैं। जोली डैश अ बुक यस्टरडे। अब यहाँ पर ऑप्शन को आप गौर करें तो ऑप्शन नंबर बी को हम बिल्कुल निकालते हैं, ऐसा कोई वर्ड है नहीं, वर्ब का कोई फॉर्म है नहीं, मतलब रीडेड नहीं है, सो ये तो गलत हो गया। हेड के साथ फिर रीड नहीं आ रहा, ही जोली हैड रीड अ बुक यस्टरडे। यहाँ पर अगर आप देखें सी नंबर, ये कलर के लिए यूज़ हो रहा है, रेड जो हम कहते हैं तो ये तो सुर्ख को कहते हैं, रेड कलर होता है, ये भी गलत है। अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखें, इसकी स्पेलिंग तो वही रीड वाली है, लेकिन इसको हम यहाँ पर जो प्रोनाउंस कहते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन वो रेड बन जाती है। जॉली रेड अ बुक यस्टरडे। ये थे हमारे 100 MCQs सीरीज़ का पार्ट 3, जिसमें हमने 41 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस को
आपके साथ शेयर किया हुआ है। इसका पासवर्ड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। फ्री पीडीएफ आप इसके डिस्क्रिप्शन से हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा हम बाकी पार्ट्स को भी जल्द अपलोड करने वाले हैं, जो कि हम 100 एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं इंशाल्लाह। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोर इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम आपको हमारे जर्नल व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री में ऐड कर देंगे। थैंक यू। कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसके प्लेलिस्ट में आइए तो यहाँ पर आपको इंग्लिश एसेस, पेडागोजीज, पॉलिटिकल कंसेप्ट्स, पाक अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, एवरीडे साइंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन के मेथड्स, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, इसके अलावा मुख्तलिफ पास पेपर्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश ग्रामर, कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज़ और जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ फ्री पीडीएफ के साथ मिल सकते हैं। वीडियो को एक्सप्लेनेशन में देखने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होता है, वहाँ पर जाके आप फ्री पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह अगर हम यहाँ पर एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़ में है तो इसके मुख्तलिफ वीडियोज़ है और हर वीडियो का पीडीएफ लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सो आप जाके वहाँ पर, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस को अगर हम देखें तो इसके तकरीबन हर टॉपिक पे हमने एमसीक्यूज़ बनाए हुए हैं और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके पीडीएफ का लिंक भी दे दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप उसका फ्री पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो पहले आप वीडियो को एक्सप्लेनेशन में देख लें, उसको समझ लें, उसके बाद अपने पास फ्री पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के जो बेसिक्स हैं, उसके तरीके, उसके मेथड्स, उसके टाइप्स आपको समझा दिए गए हैं फ्री पीडीएफ के साथ।